मैं सिद्धार्थ शर्मा जी आप ही से शुरू कर लेती हूँ। आप लोग तो कहते हैं कि एमसीडी बहुत यानी कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। एमसीडी में भ्रष्टाचार या इस निगम में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा लगा आपको? आपने बनाने की बड़ी कोशिश की। जी जीनत जी, बात ऐसी है कि यहाँ पे विषय ये नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किस चीज को मुद्दा बनाता है। विषय यह है कि लोगों का दर्द कहाँ छुपा हुआ है। समस्या ये है कि भाजपा हर जगह अपनी जब राजनीति करती है तो उस राजनीति के साथ मैं कुछ दूंगा, इस अगर तुम उसको पूरा नहीं करोगे तो मैं तुमको दंडित करूंगा, इस तरह का जो अंग्रेजी में जिसे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोलते हैं, इस फॉर्मूला को वो अपनाती है। जैसे आप देखते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देंगे, दूसरी जगह लोगों के घर के सामने बुलडोजर लाके खड़ा कर देती है। तो लोगों के साथ ये दिक्कत है। अभी जैसे आपने हमारे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी सुनाया कि लोगों के साथ जब हम लोगों से मिलते हैं दिल्ली में तो लोग ये दर्द सुनाते हैं कि मैं एक लिंटर भी डालता हूं तो लोग मुझसे पैसा मांगने के लिए नगर पालिका वाले आ जाते हैं, दुकानदारों से पैसा उगाही होती है। ऐसे कई दुकान वाले हैं जो अच्छी खासी दुकानदारी जिनकी चल रही थी और आज वो बिल्डिंग तोड़ने के बाद, बुलडोजर चलाने के बाद वो सड़क पे आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार दो तरह का होता है। एक भ्रष्टाचार होता है काम करने के लिए भ्रष्टाचार। भाजपा के साथ तो ये अजीब है कि भ्रष्टाचार, पैसा भी लिया और काम भी नहीं किया। तो इसीलिए दिल्ली की जनता इतना गुस्से में है कि नगर पालिका का एक छोटा सा काम है भैया साफ सफाई करना, आप साफ सफाई तक नहीं कर रहे हो। दिल्ली में हर साल 40 लाख टन कूड़ा बनता है और उसमें से 20 लाख टन कूड़ा आप पहाड़ों पर जाके खड़ा कर रहे हो। सिर्फ 20 लाख टन का ही कूड़े को आप निस्तारण कर पा रहे हो, बाकी 20 लाख टन को पहाड़ खड़ा कर रहे हो। जब पहाड़ बड़े हो जाते हैं तो आप उन कूड़ों के ढेर को लोगों के घर के सामने छोड़ देते हो। तो ये तो किसी तरह का प्रशासन नहीं हुआ ना जीनत जी। तो लोगों को ये गुस्सा है कि भाजपा भ्रष्टाचार के बदले उगाही का धंधा शुरू कर दी है। इनके पार्षद लिंटर डालने से लेके लाइसेंस देने तक पैसा मांगते हैं और पैसा देने के बाद भी इनका काम नहीं करते हैं। तो लोगों का ये बहुत ज्यादा दुख है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। एक 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। इसीलिए कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आरडब्ल्यूए की बात जब हम कर रहे हैं तो ये संविधान सम्मत है। अभी आपने एक अचंभित मात्रा जी का कुछ स्टेटमेंट सुनाया था, तो अचंभित मात्रा जी को समझ जाना चाहिए कि भारत के संविधान में सर आप इस तरह से मत बोलिए ना सर आप इस तरह से मत बोलिए ना। आप इस तरह से कैसे नाम ले रहे हैं सर? प्लीज, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यों किस तरह की संतुष्टि मिलती है। आप तरीके से नाम ले सकते हैं, आप नाम लेके कोट कर सकते हैं सर, इसमें इस तरह से नहीं प्लीज। और मुझे थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही है। लेकिन सर प्लीज आप नाम थोड़ा अदब से लीजिएगा। खिमचंद शर्मा जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। नहीं सर ठीक है।